नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सबका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 बाल राम कथा के बारे में पढ़ेंगे। बाल राम कथा जो कि वाल्मीकि जी की रामायण पर आधारित है, जिसे मधुकर उपाध्याय जी ने लिखा हुआ है। बाल राम कथा में आप पढ़ेंगे श्री राम जी के जन्म के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में, उनके विवाह के बारे में, वन गमन के बारे में, राक्षसों का अंत और रावण का वध आदि अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जो हमारा पहला पाठ है अवधपुरी में राम, इस पाठ में आप राम जी का जन्म कब और कहाँ हुआ, राम जी के जन्म के बारे में पढ़ेंगे कि राम जी का जन्म कब, कहाँ और किस तिथि को हुआ, उनकी माता और पिता के क्या नाम हैं, उनके भाइयों के क्या नाम हैं और उनका जन्म, शिक्षा और ऋषि विश्वामित्र के साथ वनगमन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था, अयोध्या। देखो बच्चों, जैसे कि हमारा क्या है, हरियाणा क्या है, सिटी, हरियाणा क्या है, स्टेट है, और उस स्टेट में बहुत सारे क्या हैं, जिले हैं। जैसे कि हरियाणा में क्या हो गया, करनाल। उसी तरह अवध क्या है, एक स्टेट है, और वहाँ पे जो नगर है उसका नाम क्या है, अयोध्या। और अवध में कौन सी नदी बहती है, सरयू। सही अर्थों में दर्शनीय, दर्शनीय मतलब देखने लायक। भव्यता, भव्यता मतलब जो बहुत ही वंडरफुल होता है, जैसे उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। इमारत मतलब बिल्डिंग, आलीशान मतलब बहुत सुंदर। आम लोगों के घर भव्य थे। आम लोग मतलब जो वहाँ की प्रजा थी, उनके घर बहुत सुंदर थे। सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे सरोवर, खेतों में लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। अब यहाँ पे इसमें क्या बताया गया है कि अयोध्या कैसी नगरी थी। यहाँ पे अयोध्या नगरी के बारे में बताया गया कि वहाँ की इमारत कैसी थी, वहाँ के भवन कैसे थे, वहाँ के राजमहल कैसे थे, वहाँ के खेत खलियान कैसे थे। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्न मतलब जिसमें सब कुछ होता है। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई, सभी सुखी सभी समृद्ध। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था, या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था। विलक्षण मतलब बहुत अद्भुत, अनोखा, अद्भुत और मनोरम। उसे ऐसा होना ही था। वह कौशल राज्य की राजधानी था। जैसे कि इंडिया की राजधानी क्या है, न्यू दिल्ली, वैसे ही अयोध्या की राजधानी क्या, अयोध्या किसकी राजधानी है, कौशल राज्य की। राजा दशरथ वहीं रहती थी। अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, राजा दशरथ कहाँ के राजा थे, तो क्या है, अयोध्या की। उनके राज्य में दुख का भला क्या काम। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। महाराजा अज के पुत्र, यानी कि दशरथ के पिताजी का नाम क्या था, महाराजा अज। महाराज रघु के वंशज, रघुकुल के उत्तराधिकारी। अब उनकी जो कुल है वो कौन सा है, रघुकुल। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। अब रघुकुल की रीति क्या थी, प्राण जाए पर वचन न जाए। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक, जैसी कथनी वैसी करनी। लोक मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे। पवित्रता और शांति हर जगह थी, मगर नगर में भी और लोगों के मन में भी। राजा दशरथ यशस्वी थे, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख, मन के एक कोने में छिपा हुआ। वह रह रहकर उभर आता था, उन्हें सालता रहता था। उनके कोई संतान नहीं थी, आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रानियां थी। बच्चों, राजा दशरथ की कितनी रानियां थी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना, और उनके नाम भी। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था, संतान की कमी। जीवन सूना सूना लगता था, मतलब अकेलापन। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्राय इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। एक कारण क्या था, क्योंकि कोई संतान नहीं थी। सेकंड, वो वृद्ध होते जा रही थी, उम्र उनकी बढ़ती जा रही थी।
बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। वशिष्ठ कौन है? महाराजा दशरथ के जो गुरु कह लीजिए वो। उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई तो राजा दशरथ ने ऋषि वशिष्ठ से कहा कि अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरे मरने के बाद अयोध्या का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी, पुत्रष्टि यज्ञ। महर्षि ने कहा, आप पुत्रष्टि यज्ञ करें, महाराज आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यज्ञ महान तपस्वी ऋष्यशृंग की देखरेख में हुआ। पूरा नगर उनकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक करके सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। जो महर्षि विश्वामित्र थे उन्होंने महर्षि वशिष्ठ जी थे, उन्होंने राजा से संतान प्राप्ति के लिए पुत्रष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। और ये जो यज्ञ था वो तपस्वी ऋष्यशृंग की देखरेख में हुआ। उस यज्ञ के आयोजन में बहुत से राजाओं महाराजों को आमंत्रित किया गया। सबने आहुति डाली और सबसे अंतिम आहुति राजा दशरथ ने डाली थी। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने यानी कि जो अग्निदेव थे वो प्रकट हुए और उन्होंने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया चैत्र माह की नवमी के दिन। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है कि राम के माता पिता कौन थे? तो राम के माता जी का नाम महारानी कौशल्या और पिता का नाम राजा दशरथ। और उनका जन्म कब हुआ? चैत्र माह की नवमी के दिन। जो दूसरी रानी है रानी सुमित्रा के दो पुत्र हुए जिनका नाम था लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी केकई जो राजा की सबसे छोटी रानी थी उन्होंने पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम भरत रखा गया। राजमहल में खुशी छा गई। नगर में बधाइयां बजने लगी। मंगल गीत गाए गए। हर और खुशी उत्सव जैसा दृश्य। राजा दशरथ प्रसन्न थे। उनकी मनोकामना पूरी हुई। प्रजा प्रसन्न थी कि दशरथ की चिंता दूर हुई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया धूमधाम से। आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया। उन्हें कपड़े अनाज और धन देकर विदा किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे, सुदर्शन। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते। आंखें उनसे हटती ही नहीं थी। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। चारों भाइयों के नाम क्या है बच्चों? राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेल कूद में लक्ष्मण प्राय राम के साथ रहते। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी। बच्चों जैसे राम और लक्ष्मण जी हैं उन्होंने अपनी एक जोड़ी बना ली और भरत और शत्रुघ्न उन्होंने अपनी अलग जोड़ी बना ली। जहाँ जहाँ पे राम जाते थे वहाँ पर लक्ष्मण भी साथ में उनके चलते थे। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान प्राप्त किया। शास्त्रों का अध्ययन किया। शस्त्र विद्या सीखी। शस्त्र विद्या मतलब अस्त्र शस्त्र होते हैं, तलवार चलाना, धनुष बाण चलाना सीखा। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि थे, मतलब वो काफी टैलेंटेड थे। उनका दिमाग काफी शार्प था, तेज था। जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए, यानी कि निपुण हो गए। राम इसमें सर्वोपरि थे, यानी कि सबसे अच्छे कौन थे? राम। उनमें कई अन्य गुण भी थे, विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण और इन मानवीय गुणों के कारण। राजा दशरथ जो हैं वो राम को सबसे अधिक प्यार करते थे। रीजन क्या था? एक तो वो सबसे बड़े पुत्र थे उनके, और वो उनकी जो अच्छी क्वालिटीज थी, जो उनकी मोरल वैल्यूज थी, उसकी वजह से जो राजा दशरथ थे वो राम जी को ज्यादा प्यार करते थे। राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य। नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे, अपने संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं, मतलब जो सर्वगुण संपन्न हो। परिजनों यानी कि जो रिश्तेदार है में चर्चा पहले से ही हो रही थी। बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अयोध्या का राजमहल। एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी, गहन मंत्रणा। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराजा दशरथ तत्काल यानी कि उसी समय अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए, द्वार की ओर बढ़े महर्षि की अगवानी करने, यानी कि उनको लेने।
उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया गया। जो यहाँ पे किसकी एंट्री हुई है? ऋषि विश्वामित्र की। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया। यहाँ पे विश्वामित्र के जीवन परिचय के बारे में बताया गया है कि पहले एक राजा थे जो कि बहुत ही बड़े और बलशाली थे। बाद में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए। उन्होंने वहाँ पे अपना आश्रम बनाया जिसका नाम था सिद्ध आश्रम। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दे, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात कहिए, मैं आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसी दिन आपके लिए कठिन होगा। आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ। तत्पर मतलब तैयार हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकिचूंगा, मतलब बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा, घबराऊंगा नहीं। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दो ताकि यज्ञ पूरा हो। विश्वामित्र ने कहा। दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी, वह अचकचा गई। अचकचा मतलब हैरान रह गई। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे। उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनके सबसे प्रिय। दशरथ चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए ही मांग रहा हूँ। यज्ञ 10 दिनों में संपन्न हो जाएगा। बच्चों, यज्ञ कितने दिनों में संपन्न हो जाएगा? 10 दिनों में। महाराज दशरथ काफी दुखी हो गए। पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया, मतलब एक चुप्पी छा गई। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे, पर चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांपकर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े। यज्ञ संज्ञा शून्य पड़े रहे, यानी कि जैसे बेजान पड़े रहे। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। अब उनका क्रोध क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि महाराजा दशरथ ने उन्हें कहा था कि आप जो आज्ञा करोगे मैं उसका पालन करूंगा। जब उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की तो उन्होंने कुछ भी हाँ या ना का जवाब नहीं दिया, वो बेसुध पड़े रहे। दरबार सशंकित था, यानी कि शंका में था, किसी अनिष्ट मतलब बुरा होने की आशंका से। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। महर्षि मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो भी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है, वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? अब यहाँ पे राम जी की उम्र कितनी बताई हुई है? 16 वर्ष। राक्षस मायावी हैं, वह उनका छल कपट कैसे समझेगा, उन्हें कैसे मारेगा? अब यहाँ पे एक पिता की चिंता व्यक्त की जा रही है। इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं, मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूं। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। क्रोधित थे पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाएगा, अनुष्ठान अधूरा रह जाता। महर्षि विश्वामित्र को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो फिर भी शांत रहे, क्योंकि उन्होंने जो यज्ञ का अनुष्ठान करने का नियम दिया था, अगर वो क्रोध करेंगे तो जो उनका अनुष्ठान है वो अधूरा रह जाएगा। मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग ले, उसे मत ले जाइए। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरे बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। महर्षि का क्रोध भभक उठा। दरबार, मंत्रीगण और ऋषि मुनि सख्ते में आ गए। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता हूँ, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आई। महाराज दशरथ को समझाया राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीति यही है। प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है। आप राम की चिंता न करें।
मैं ऋषि के होते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो ऋषि वशिष्ठ जी हैं वो महाराज दशरथ को आश्वासन दे रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं कि आप राम की शक्तियों के बारे में नहीं जानते। अगर वो महर्षि विश्वामित्र के साथ जाएंगे तो वो सेफ रहेंगे, उनके साथ उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और उन्हें रघुकुल की रीति के बारे में बताया कि जो रघुकुल की जो वंशज है उन्होंने प्राण देकर भी अपने वचन को निभाया है। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन अब भी खिन्न था, मतलब दुखी था। पुत्र बिछोह का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष है, तपस्वी है, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। वह कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम को उन्हें सौंप दें। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, कहा कि वे राम के साथ उसके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। आग्रह मतलब एक तरह की रिक्वेस्ट। राम और लक्ष्मण को तत्काल मतलब तुरंत ही दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष यानी कि खुशी खुशी स्वीकार कर लिया, सिर झुकाकर आदर सहित। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं महर्षि विश्वामित्र के साथ। नितांत गंभीर माहौल में स्वस्ति वचन हुआ, शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर अपने दोनों पुत्रों को मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े, बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे, अपने धनुष संभाले हुए, पीठ पर तुनीर बांधे हुए, कमर में तलवार लटकाए। तुनीर क्या होता है? जिसमें बाण रखे जाते हैं। कमर में तलवार लटकाए। बच्चों, ये था हमारा पहला लेसन अवधपुरी में राम। इसके सेकंड पार्ट को जल्दी मैं आपके सामने लेके आऊँगी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।